आज हम साधारण ब्याज के तीसरे लेक्चर में समझेंगे कि और साधारण ब्याज से रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकते हैं। इससे पहले 2 क्लासेस और मैं ले चुका हूं, उसमें आप जो है जाकर देख सकते हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन पर आधारित प्रश्न। आज हम एक दूसरी तरीके का प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्न है आपके सामने, देख पा रहे होंगे। एक धनराशि 16 वर्षों में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, वार्षिक दर। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने के बाद जो भी चीजें इसमें दे रखी हैं प्रश्न में, उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, आइए लिखते हैं। एक धनराशि 16 वर्षों में, तो समय कितना दे रखा है, 16 वर्ष। ठीक है, और साधारण ब्याज से कोई धनराशि कितनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। इसका मतलब पहले मूलधन हम मान लेते हैं कितना, P। मान लीजिए कोई मूलधन, एक धनराशि कितनी है, P। 16 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। तो मिश्र धन कितना मान लेंगे, मिश्र धन मानना नहीं है, इसमें प्रश्न में दे रखा है 2 गुनी हो जा रही है। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे P। मूलधन से 2 गुना हो गया। अब हमें निकालना क्या है, दर। दर हमें प्रश्न में निकालना है। सबसे पहले हमने जो दे रखी है वो निकाल लिया, और क्या निकालना है ये जान लिया। इससे पहले हमें दर निकालना है, तो दर एक ही फार्मूले में आता है। वो क्या आता है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसी फार्मूले में दर आता है, तभी तो हम दर निकाल पाएंगे। अब इसमें मूलधन हमें पता है, जो कि हमने मान लिया है। ठीक है, समय और दर हमें निकालना है। तो साधारण ब्याज भी हमें नहीं पता है, तो यहाँ क्या करेंगे, साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, एक और ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। यहां से हम निकालेंगे मिश्र धन कितना है, 2 गुना है, तो 2P और माइनस मूलधन हमने कितना माना है, P। तो 2P में से 1P निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 1P बचेगा। मिश्र साधारण ब्याज क्या आ गया, P। यहां पे मान रख देंगे इसका, P बराबर मूलधन कितना माना है हमने, P ही माना है। दर हमें क्या करना है, निकालना है। और समय कितना दे रखा है, 16 वर्ष प्रश्न में दे रखा है, बटे 100। इतना समझ में आ गया सबको। अब क्या करेंगे, एक इसके नीचे मान लेंगे, इधर भी अंश आ रहे हैं, इधर भी अंश बराबर के। अब क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 100 की किसमें गुणा हो जाएगी, P में, P गुणे 100 बराबर 1 की इसमें गुणा होगी, तो यही उत्तर आएगा, P गुणे दर बटे 16। कैंची गुणा कर ली हमने। अब क्या करेंगे, बराबर के उस साइड है अंश में, और बराबर के इस साइड भी, तो ये P से P कट जाएगा, 100 बचेगा। तो 100 बराबर दर गुणे 16। एक एक स्टेप बढ़ रहा है कि आपको समझने में आसानी रहे। अब इसके बाद क्या करेंगे, दर हमें निकालना है, तो इसके साथ 16 गुणा में है, तो बराबर के इस साइड लेके चले आएंगे। यहाँ गुणे में है तो इस साइड आएगा, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। या यूं कहे कि बराबर के इस साइड अंश में है, तो बराबर के इधर आएगा तो हर में हो जाएगा। ठीक है, अब दर आ गया 100 बटे 100, 100 बटे 16। तो अब इसको काट लेंगे हम, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 0 का 0। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, और 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 25 बटे 4। तो दर कितना आ गया, 25 बटे 4% वार्षिक। यही आपका क्या हो गया, आंसर। समझ में आ गया ये पूरा प्रश्न। इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं। प्रश्न में ये हो सकता है 16 वर्ष की जगह 20 वर्ष हो जाए, 2 गुने की जगह 4 गुना 5 गुना हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है लगाने का।
ठीक है, समझ में आ गया ये पहला प्रश्न आप लोगों को। पहले प्रश्न के बाद अब हम एक दूसरा प्रश्न जो है नोट किया है मैंने, जिसको हल करेंगे। पहले प्रश्न की तरह ही है, बस इसमें क्या करना है, कितने समय में हमें समय निकालना है, ठीक है। और पूरा प्रश्न उसी तरीके से है, बस संख्याएं बदल गई हैं। सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है उनको हम नोट कर लेंगे। प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। एक राशि 25% वार्षिक दर से, दर कितना है 25%, साधारण ब्याज पर कितने समय में, ये समय हमें निकालना है। अपने से कितने गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो सबसे पहले दर दे रखा है, तो दर हम लिख लेते हैं। दर बराबर कितना हो गया 25%, ठीक है। एक राशि तो मूलधन कितना हो गया, मान लिया हमने P है, और मिश्र धन बराबर कह रहा है अपने से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 3 गुनी का मतलब हो गया 3 गुणे P। इतना समझ में आ गया। समय हमें क्या करना है, निकालना है। तो पहले प्रश्न की भांति ही हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज का क्या फार्मूला होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। मिश्र धन कितना है यहाँ 3P, और माइनस मूलधन P। 3P में से 1P चला जाएगा, कितना हुआ 2P। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें क्या समय निकालना है, तो समय इसी फार्मूले में आता है। साधारण ब्याज हमने यहाँ निकाल लिया, इसका मान इसमें रख देंगे। 2P बराबर मूलधन कितना है P, दर 25%, 25% गुणे समय हमें क्या निकालना है बटे 100। सिर्फ हमने मान इस फार्मूले में रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी कैंची गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमें समय निकालना है। तो 2P की 100 से गुणा करेंगे, बराबर P गुणे 25 गुणे समय। ये समझ में आ गया कैंची गुणा। अब समय निकालना है तो हम बाकियों को इधर पक्षांतर कर देंगे। P गुणे 25 बराबर समय निकालना था, ये गुणा में थी तो यहाँ कहाँ आ गया, बराबर के दूसरे साइड भाग में चला गया। अब क्या करेंगे, P से P कट गया, यहाँ पे गुणे में इसको मानते हैं, ठीक है। अब 25 है तो 25 से कम 25 चक्कू 100, ठीक है। अब देखिए हर में तो कुछ नहीं बचा है, अंश में 2 और 4 की गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 8। तो समय कितना आ गया 8 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि कोई राशि 25% वार्षिक दर से 3 गुना कब होगी, 8 वर्ष बाद। समझ में आ गया अब ये प्रश्न।